नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मोतिहारी में दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग, सीएम नीतीश की समृद्धि यात्रा, लालू राबड़ी को घेरा। पटना नीट कांड में एक्शन में आईजी जितेंद्र राणा जांच करने हॉस्टल में पहुंची। नीट छात्रा मामले पर जहानाबाद में उबाल। नीट छात्रा को न्याय दिलाने के लिए एसएसपी ऑफिस में डटे पीके। पटना में राजद की हाई लेवल मीटिंग, राजस्व पदाधिकारी हफ्ते में 2 दिन सुनेंगे जमीन से जुड़ी समस्याएं। आरएलएन के नाराज विधायकों से उपेंद्र कुशवाहा ने की मुलाकात। मधेपुरा में कार पर चढ़ी हाइवा, 4 दोस्तों की मौत। पटना में रिटायर महिला टीचर की घर में घुसकर हत्या। अब खबरें विस्तार से। मोतिहारी के कैथवलिया स्थित विराट रामायण मंदिर में विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग स्थापित हो गया है। वाराणसी और अयोध्या से आए पंडित मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना की। गंगा, यमुना समेत 8 पवित्र नदियों के जल से अभिषेक किया गया। इसके बाद सहस्त्रलिंगम शिवलिंग की स्थापना हुई। पूजा में महावीर मंदिर न्यास बोर्ड के सचिव सायन कुणाल और उनकी सांसद पत्नी शांभवी ने की। इलाके में मेले जैसा माहौल है। दूर दूर से हजारों की संख्या में लोग आए हैं। इस कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार भी शामिल हुए। शिवलिंग की स्थापना देखने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु आए। पूजा के लिए महावीर मंदिर से करीब 7 पंडित पहुंचे। साथ ही अयोध्या राम मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर, गुजरात, हरिद्वार, महाराष्ट्र से भी पंडित आए। मोतिहारी में सीएम नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा। सीएम नीतीश कुमार अपने समृद्धि यात्रा के दूसरे दिन मोतिहारी पहुंचे। कैथवलिया में 200 करोड़ रुपए की योजनाओं को हरी झंडी दिखाया। इसके अलावा मुख्यमंत्री मुजराहा गांव में नदी पर बन रहे पुल का निरीक्षण किया। ग्रामीणों ने कहा कि इस पुल के बन जाने से मोतिहारी शहर में ट्रैफिक का दबाव कम होगा, लोगों को सहूलियत मिलेगी। यहाँ सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 2005 से पहले बिहार में क्या था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे, समाज में विवाद होता था, हिंदू मुस्लिम झगड़े होते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। हम लोगों की सरकार आई तो सभी व्यवस्थाएं की। पुराने वालों ने कोई काम नहीं किया। हमने शुरू से बिहार के विकास के लिए काम किया है। अब कोई हिंदू मुस्लिम झगड़े नहीं होता है। पटना के नीट छात्रा मामले में भारी बवाल के बाद अब जांच की कमान खुद आईजी जितेंद्र राणा ने संभाल ली है। आईजी भारी पुलिस बल के साथ चित्रगुप्त नगर थाना क्षेत्र के मुन्नाचक स्थित शंभू गर्ल्स हॉस्टल पहुंचे। यह वही जगह है जहां से छात्रा की संदिग्ध मौत और दरिंदगी की खबरें सामने आई थी। आईजी ने उस कमरे और आसपास की गलियों का गहन निरीक्षण किया जहां पीड़ित रहती थी। जांच टीम ने हॉस्टल की एंट्री एग्जिट रजिस्टर और वहां मौजूद अन्य छात्राओं से भी पूछताछ की, ताकि घटना के समय और कड़ियों को जोड़ा जा सके। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए गठित की गई हाई लेवल एसआईटी टीम भी आईजी के साथ मौजूद रही। एसआईटी ने हॉस्टल परिसर से डिजिटल और फिजिकल सबूत इकट्ठे किए। आईजी ने स्पष्ट किया कि पुलिस केवल बयानों पर नहीं बल्कि वैज्ञानिक साक्ष्यों पर भी ध्यान दे रही है। वहीं मामले की तह तक जाने के लिए हर संभव तकनीक और फॉरेंसिक जांच की जा रही है। अब तक की गई जांच और अनुसंधान में हुई प्रगति की गहराई से समीक्षा की जा रही है। वहीं जहानाबाद में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा है। इस घटना के विरोध में कारगिल चौक पर धरना आयोजित किया गया, जहां धरने में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। धरना स्थल पे कांग्रेस सांसद डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह भी पहुंचे और प्रदर्शनकारियों के साथ एकजुटता दिखाई। उन्होंने इस घटना को मानवता को झंझोर देने वाली दरिंदगी बताया। जिस तरह की अमानवीय घटना सामने आई है, उसने पूरे समाज को शर्मसार कर दिया है। उन्होंने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि घटना के बाद से ही मामले को दबाने और लीपापोती करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद सच्चाई सामने आई। उन्होंने मांग की कि इस मामले में शामिल सभी दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए।
नीट छात्रा की संदिग्ध मौत की घटना ने तुल पकड़ लिया है। इस मामले में जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने पटना एसएसपी से मुलाकात कर पीड़ित परिवार के पक्ष को मजबूती से रखा। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा गठित एसआईटी का स्वागत करते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। एसएसपी से मुलाकात के बाद पुलिस प्रशासन के रवैये पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने बताया कि पीड़ित परिवार का आरोप है कि थाने के स्तर पर जांच निष्पक्ष नहीं हो रही है और अधिकारियों का रवैया पक्षपातपूर्ण रहा है। उन्होंने पुलिस पर परिवार को केस वापस लेने और दबाव बनाने और लालच देने जैसे गंभीर आरोप लगाए। घटना के विरोध में कारगिल चौक पर हुए प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज पर भी प्रशांत किशोर ने आपत्ति जताई। वहीं निजी छात्रावास की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि यहाँ कोई मानक तय नहीं है। पटना में लगातार दूसरे दिन भी राजद की महत्वपूर्ण बैठक हुई। तेजस्वी यादव के आवास 1 पोलो रोड पर आयोजित इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल, सभी सांसद, विधायक के साथ राष्ट्रीय महासचिव और पदाधिकारी शामिल रहे। विधायक, विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी और पार्टी नेताओं के साथ बैठक में राजद ने संगठन और सदन दोनों मोर्चे पर रणनीति तय की। बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल ने कहा कि राजद अब केवल प्रतिक्रिया की राजनीति नहीं करेगा बल्कि संगठन विस्तार और जनसंपर्क को प्राथमिक एजेंडा बनाएगा। पार्टी की मजबूती, बूथ स्तर तक संगठन को सक्रिय करने और तेजस्वी यादव की आगामी यात्रा को लेकर विस्तार से विचार विमर्श हुआ। राजद नेतृत्व का मानना है कि जमीनी स्तर पर सक्रियता ही आने वाले समय में पार्टी को निर्णायक बढ़त दिला सकती है। बिहार में जमीन से जुड़ी समस्याओं को जल्द से निपटारा हो, इसे लेकर मंत्री विजय सिन्हा लगातार एक्शन मोड में हैं। उन्होंने राजस्व पदाधिकारी को टास्क सौंप दिया है। राजस्व पदाधिकारी अब हफ्ते में 2 दिन लोगों की जमीन से जुड़ी समस्याएं सुनेंगी। राजस्व कार्यालयों में सुनवाई की जाएगी। यह व्यवस्था 19 जनवरी से लागू होगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा की तरफ से आदेश जारी किया गया है। आदेश के मुताबिक हफ्ते में 2 दिन सोमवार और शुक्रवार को लोगों की समस्याएं सुनी जाएंगी। साथ ही गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी भी लोगों की समस्याएं 2 दिन सुनेंगे। वे अपने कार्यालय में सोमवार को 11 बजे से 1 बजे तक, शुक्रवार को 3 बजे से 5 बजे तक शिकायतें सुनेंगे। मंत्री विजय सिन्हा की तरफ से बताया गया है कि आम लोगों की समस्याओं को पारदर्शी तरीके से जल्द समाधान भी सुनिश्चित करना है। उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी आरएलएम के नाराज विधायकों को मनाने में जुटे हैं। कुशवाहा ने आरएलएम विधायक माधव आनंद और आलोक कुमार सिंह से मुलाकात की। इसकी तस्वीर पार्टी के आधिकारिक सोशल मीडिया पेज पर शेयर की गई। यह मुलाकात कुशवाहा के पटना स्थित आवास पर हुई। हालांकि पार्टी के तीसरे विधायक रामेश्वर महतो इस बैठक में नहीं नजर आए। इस तस्वीर को शेयर करते हुए पार्टी ने लिखा कि कुशवाहा अपने आवास पर विधायकों से गपशप करते हुए। मधेपुरा में सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। हादसा सुबह 4 बजे NH 106 के पास बिजली ऑफिस के सामने हुआ, जहां तेज रफ्तार हाईवा ने कार को रौंद दिया। स्थानीय लोगों के मुताबिक हादसे के वक्त कार की रफ्तार करीब 120 किलोमीटर प्रति घंटे थी, जिससे कार पर हाईवा चढ़ गया। इसमें सवार सभी 4 लोग बुरी तरह फंस गए। 4 मृतकों में 3 के सिर कुचल गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से लाश को खींचकर बाहर निकाला गया। हादसे का सीसीटीवी सामने आया, जिसमें टक्कर के बाद हाईवा ने कार को करीब 100 मीटर तक घसीट दिया। पटना के शास्त्री नगर थाना इलाके में रिटायर महिला टीचर की हत्या कर दी गई। घर में घुसकर अपराधियों ने चाकू से गला काट दिया। शरीर पर कई जगह चाकू से हमले के निशान हैं। मृतका की पहचान रिटायर्ड शिक्षिका माधवी कुमारी के तौर पर हुई है। वो बिल्डिंग में अकेले रहती थी। महिला के शरीर के गहने गायब है। शास्त्री नगर थाने की पुलिस टीम ने शव को कब्जे में लिया है। हत्या की जांच जारी है। बताया जा रहा है कि सबसे पहले घटनास्थल पर पड़ोस की महिला पहुंची। उसने महिला की बेटी को फोन कर घटना की जानकारी दी। महिला की बेटी इसी बिल्डिंग में डांस क्लास चलाती है, वहीं देख रेख भी करती है।